नमस्कार दोस्तों, तो आज को हम लोग बात करेंगे पीएम आवास योजना 2026 जून की सबसे बड़ी खबर रहने वाली कि जून में किसको मिलेगा पैसा। ठीक है, किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे, चाहे वो पहला किस्त हो, दूसरा किस्त हो या तीसरा किस्त हो, हर चीज हम लोग अच्छे से बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, खबर मिला है कि 1 जून से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो क्या जून में सभी लोगों को पैसा मिलेगा या किनको नहीं मिलेगा? तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट किस्त के बारे में बात करेंगे, पहला किस्त किनको मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। फिर हम लोग बात करेंगे दूसरा किस्त किनको मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। और फिर हम लोग बात करेंगे तीसरा किस्त किसको मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। फिर हम लोग साथ ही बात करेंगे कि जून में आपका पैसा आने के लिए आपको क्या क्या चीज करना चाहिए। तो हर चीज हम आपको डिटेल से बताएंगे और बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। इतना अच्छे से आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताता होगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी का मदद हो जाए। चलिए बात करते हैं हम लोग, पहला किस्त किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे किसको मिलेगा वो दिया हुआ है, जिनका नाम नई लाभार्थी सूची न्यू बेनिफिशियरी लिस्ट 2026 में आ चुका है उनको मिलेगा। जिनका PMAY ID रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका है और बैंक खाता आधार से लिंक है उनको मिलेगा। जिनका घर जियो टैग भूमि सत्यापन या जियो टैगिंग का काम पूरा हो चुका है और उनके नाम पर FTO जनरेट बन चुका है। तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे पहला किस्त के लिए आपका ये 3 कंडीशन होना चाहिए। आपका लिस्ट में नाम होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए और साथ ही आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और फिर आपका जियो टैगिंग होना चाहिए और साथ ही आपका FTO जनरेट हो जाना चाहिए। अगर आपका जियो टैग हो गया है और FTO जनरेट हो गया है तो आपको पहला किस्त जून में मिलने का संभावना है। लेकिन 100% हम लोग नहीं बोल सकते, हम लोग 90% ही बोलेंगे संभावना है। ठीक है, क्योंकि सरकार का कब क्या मन हो जाए इसके बारे में हम लोग नहीं कुछ बोल सकते, लेकिन कुछ को मिलता है तो हो सके आप ही को मिल जाए। ठीक है, आगे देखिए इनको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जिनका नाम सूची में तो है लेकिन अभी तक सरकारी अधिकारियों द्वारा उनकी जमीन का जियो टैगिंग नहीं किया गया है। भले आपका लिस्ट में नाम है लेकिन अगर आपका जियो टैग नहीं हुआ है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, वही बात करिए जिनका बैंक खाता में DBT एक्टिव नहीं है या आधार कार्ड में नाम और बैंक अकाउंट का नाम अलग अलग है तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको बता दिए 2 कारण, लिस्ट में भले आपको कितना भी नाम रहे लेकिन अगर आपका जियो टैग नहीं हुआ है तो आपको कभी पैसा नहीं मिलने वाला है। जून में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा जब तक जियो टैग नहीं होगा। साथ ही आपका बैंक खाता DBT एक्टिव होना चाहिए, बैंक अकाउंट चालू होना चाहिए और साथ ही आपका नाम दोनों जगह सेम होना चाहिए, चाहे वो फॉर्म हो या चाहे वो बैंक अकाउंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहला किस्त वालों के लिए ये खबर था। वहीं बात कर लेते दूसरा किस्त के लिए किनको मिलेगा। तो देखिए जिन लोगों को पहले किस्त मिल चुका है और उन्होंने अपने घर का बुनियादी काम यानी फाउंडेशन कुर्सी तक निर्माण पूरा कर लिया है और साथ ही काम पूरा होने के बाद सरकारी कर्मचारी ने आकर के मकान की दूसरी जियो टैगिंग ले ली है और उसे पोर्टल पर अपलोड कर दिया है तो ही आपको पैसा मिलेगा। आप अपना काम कर चुके हैं पहला किस्त लेकर के और अधिकारी आकर के आपका जियो टैग लेकर के अपलोड कर दिया है तो आपको जून में पैसा मिल जाएगा, यही बात है। वहीं किनको नहीं मिलेगा, तो जिन्होंने पहले किस्त तो मिल गई है लेकिन उन्होंने अभी तक घर का काम शुरू नहीं किया या सिर्फ नींव खोदकर छोड़ दिया है तो आप पैसा तो ले लिए लेकिन आप घर का जहां तक लेवल तक काम नहीं किए हैं तो आपको दूसरा किस्त पे नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जब तक पहले किस्त के पैसा का इस्तेमाल करके तय स्तर, मतलब जहां तक हर जगह पे थोड़ा अलग अलग होता है, तो जहां तक तय किया गया है वहां तक अगर आप काम नहीं दिखाओगे तब तक जून क्या किसी भी महीने में दूसरी किस्त आपका नहीं आएगा। जून ही नहीं, आपको किसी भी महीना में पैसा नहीं आएगा अगर आप उस लेवल तक काम नहीं किए रहेंगे तो। ठीक है, तो दूसरा किस्त को भी लेके यही है। अगर ये सब चीज है तो जिनको आना चाहिए जिनको नहीं आना चाहिए आप समझ गए होंगे अभी तक। आगे देखिए तीसरा किस्त को लेकर के बात करते हैं जो कि अंतिम किस्त भी कहा जाता है और कहीं कहीं पे चौथा किस्त भी मिल रहा है तो वो अलग बात हो गया। तो देखिए किसको मिलेगा, तो जिनके घर का ढांचा तैयार हो चुका है या छत ढलने का काम पूरा हो चुका है, तीसरा और आखिरी जियो टैगिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अधिकारी ने काम को स्वीकृत कर दिया है कि हाँ भाई इन्होंने सही से काम किया है और अधिकारी आए हैं, हाँ देख लिए सब चीज, फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, हाँ भाई इसका काम सही से हुआ है, इनको पास कर दिया जाए तो उनको तीसरा किस्त भी मिल जाएगा। और किनको नहीं मिलेगा वो भी देख लीजिए,
जिनका घर अभी आधा अधूरा बना हुआ है और जिन्होंने दूसरी किस्त मिलने के बाद आगे का काम रोक दिया है। तो पैसा तो मिल गया है दूसरा किस्त, लेकिन फिर आप अगर रुक गए हैं तो आपको फिर पेमेंट नहीं आएगा। ठीक है, साथ ही अगर आपकी दूसरी किस्त की उपयोगिता मतलब यूटिलाइजेशन पोर्टल पर दर्ज नहीं हुई है तो भी आपका तीसरा किस्त नहीं आएगा कि आपने पैसे का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया है, कैसे कैसे इस्तेमाल किया है। अगर वो चीज़ भी अपलोड नहीं हुआ है तो आपको तीसरा किस्त नहीं मिलेगा। तो ये सारा बातें थी। अब देखिए, आपको पक्का करने के लिए कि भाई हाँ आपको पैसा मिल ही जाए, पैसा मिलने में कोई दिक्कत ना हो, तो आपको क्या करना चाहिए वो भी हम बता देते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें तो आनंद भाई लिख दीजिएगा कि आनंद भाई हम आपका वीडियो लास्ट तक देखे हैं, ताकि हमको पता चल जाएगा आप लास्ट तक देखें। आपका कमेंट का रिप्लाई हम जरूर से जरूर देंगे। ठीक है, जून में अपना पैसा पक्का करने के लिए क्या करें? अगर आप चाहते हैं कि जून में के महीने में आपकी कोई भी रुकी हुई किस्त आ जाए तो तुरंत आपको ये सब काम करना चाहिए। सबसे पहले एफटीओ स्टेटस चेक करें। अपने ब्लॉक या ग्राम पंचायत के अधिकारी, ठीक है, से मिलें और पूछें कि आपके नाम का एफटीओ बना है या नहीं। अगर एफटीओ बन गया है तो जून में आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। ठीक है, अगर एफटीओ बन गया है तो आपका पैसा जून में आ जाएगा। वहीं बात करें जियो टैगिंग पूरी करवाएं। अगर आपका जियो टैग नहीं हुआ है तो उसको पूरा करवाना चाहिए, क्योंकि जानते हैं आप अगर जियो टैग नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा। अगर आपका काम रुका हुआ है तो अधिकारी को बुला करके अपने मकान का वर्तमान स्थिति की फोटो तुरंत पोर्टल पर अपलोड करवा दें। तो ये काम आपको करवाना ही चाहिए। आगे देखिए, PFMS स्टेटस देखें। आधिकारिक वेबसाइट जो कि आपका ये हो गया पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके चेक करें कि आपका बैंक अकाउंट एक्सेप्टेड दिखा रहा है या रिजेक्टेड। अगर रिजेक्ट है तो उसे तुरंत ठीक करवा लें। ठीक है, अगर एक्सेप्ट दिखा रहा है तब तो बात ठीक है भाई, लेकिन अगर रिजेक्ट दिखा रहा है तो आपको उसको तुरंत से ठीक करवाना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे सीधी और सच्ची बात अगर कहा जाए तो ध्यान से यहाँ सुन लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, जून में केवल उन्हीं को पैसा मिलेगा जिनका जियो टैगिंग हो चुका है और एफटीओ जनरेट हो चुका है। सरकार किसी भी महीने में थोक के भाव से सबको एक साथ पैसा नहीं भेजती है, बल्कि काम की प्रगति के हिसाब से पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। तो यही सारा बात था। हम आपको डिटेल से यहाँ बता दिए कि आपको पहला किस्त मिलेगा या नहीं मिलेगा, दूसरा किस्त मिलेगा या नहीं मिलेगा, तीसरा किस्त मिलेगा या नहीं मिलेगा। और हम वीडियो भी बना दिए कि 1 जून से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, इसके बारे में अपडेट मिल चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर से जरूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे का मदद हो जाए। अगर आप दूसरे का मदद कीजिएगा तो भगवान भी आपका मदद जरूर करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।